सीरिया में जारी आर्थिक संकट के बीच सऊदी अरब और कतर ने संयुक्त रूप से मानवीय पहल का ऐलान किया है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने शनिवार को दमिश्क में अपने सीरियाई समकक्ष असद अल शिवानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दोनों देश सीरिया में सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने की संयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब सीरिया में सरकारी कर्मचारियों को कतर के साथ संयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को स्थिर करना और बुनियादी सेवाओं को बनाए रखना है। शनिवार को जारी एक संयुक्त सऊदी कतर बयान में स्पष्ट किया गया कि ये वित्तीय सहायता अप्रैल 2025 में किए गए उस योगदान के बाद जारी की जा रही है, जिसके तहत दोनों देशों ने मिलकर विश्व बैंक को सीरिया के $15 मिलियन के बकाया का निपटान किया था। ये कदम दिखा रहा है कि सऊदी अरब और कतर अब सीरिया की आर्थिक बहाली के लिए साथ आ चुके हैं। लेकिन ये बात भी दुनिया जानती है कि कतर और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये दोनों मुल्क एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। 2017 में कतर पर जब आतंकवाद के समर्थन करने के आरोप लगे, तब सऊदी अरब ने कतर से अपना राजनयिक संबंध खत्म कर लिया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने भी कतर से अपने संबंधों को खत्म किया, जिसके बाद कतर के लिए सबसे बुरा वक्त आया। 2021 में सऊदी अरब और कतर के बीच नजदीकियां बढ़ी और राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। आपको बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान शनिवार को एक उच्च स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधि मंडल के साथ सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे थे। ये दौरा युद्धग्रस्त सीरिया की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया था। सीरियाई विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दमिश्क हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री असद ने प्रिंस फैसल का गर्मजोशी से स्वागत किया। लगभग 14 सालों तक चले गृह युद्ध के बाद पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद के शासन का अंत हुआ, जिसके बाद नई सरकार के सत्ता में आने के साथ ही सीरिया के पुनर्निर्माण में सऊदी अरब एक अहम क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में उभरा। आपको बता दें, सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने स्पष्ट किया कि उनका देश सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और भविष्य में भी सीरिया के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार में एक प्रमुख भागीदार बना रहेगा। सऊदी अरब से एक उच्च स्तरीय और आर्थिक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही सीरिया की यात्रा करेगा, जिसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के पहलुओं को मजबूत करना। ये प्रतिनिधि मंडल सीरियाई अधिकारियों के साथ मिलकर कई रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विचार करेगा। आपको बता दें कि सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन और सुन्नी इस्लामिस्ट समूह हयात तहरीर अल शाम के उभार के बाद नया नेतृत्व अहमद अल शरा अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंधों को फिर से मजबूत करने में पूरी शिद्दत से जुट गया है। सीरियाई सरकार के करीबी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि शरा कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल सबा के निमंत्रण पर रविवार को कुवैत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।